अब तक विश्व में कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां हाइपरलूप ट्रेन का संचालन पूरी तरह से शुरू हो चुका हो। हालांकि अनेक राष्ट्र इस आधुनिक ट्रांसपोर्ट तकनीक पर कार्यरत हैं और इसके अलग-अलग चरणों के परीक्षण किए जा रहे हैं। अभी तक किसी देश ने आम लोगों के लिए इस सुविधा की शुरुआत नहीं की है। चीन ने जरूर 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरी है, घंटे की गति से चलने वाली बुलेट ट्रेन बनाई है और मैगलेव तकनीक का सफल परीक्षण भी किया है। फिर भी हाइपरलूप को तकनीकी रूप से अधिक उन्नत और भविष्य की परिवहन व्यवस्था माना जा रहा है। भारत ने भी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। मुंबई और पुणे के बीच हाइपरलूप परियोजना की रूपरेखा तैयार की गई थी और अब इसे धरातल पर लाने की दिशा में ठोस कार्यवाही की जा चुकी है। भारतीय कंपनियों और तकनीकी संस्थानों ने मिलकर लगभग 450 मीटर लंबा परीक्षण ट्रैक तैयार किया है, जिसमें वैक्यूम ट्यूब लगाई गई है। इस ट्यूब के अंदर हाइपरलूप कैप्सूल को सफलतापूर्वक चलाया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस पहल की सराहना की है और इसके लिए आवश्यक फंड भी स्वीकृत किए हैं। शुरुआती परिणाम उत्साहजनक रहे हैं और इससे यह संकेत मिलता है कि परियोजना सही दिशा में बढ़ रही है। इस प्रणाली की विशेषता यह है कि यह अत्यधिक गति के साथ साथ उच्च सुरक्षा मानकों को भी प्राथमिकता देती है। भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक तैयार हो चुका है और उस पर निरंतर परीक्षण किए जा रहे हैं। यदि यह तकनीक व्यावहारिक रूप से सफल होती है, तो यह भारत की परिवहन संरचना को पूरी तरह से बदल सकती है। हाइपरलूप से लगभग 350 किलोमीटर की दूरी मात्र 30 मिनट में तय की जा सकती है, जो इसे भविष्य की परिवहन प्रणाली की ओर एक बड़ा कदम बनाता है। इस प्रणाली में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता है, जिससे वायुरोध लगभग समाप्त हो जाता है और कैप्सूल बहुत तेज गति प्राप्त कर सकती है। भारत अब न केवल बुलेट ट्रेन बल्कि हाइपरलूप जैसी नवीन तकनीकों को अपनाने में भी सक्रिय हो चुका है। एक 422 मीटर लंबा परीक्षण ट्रैक भी तैयार किया गया है, जिस पर प्रारंभिक परीक्षण सफल रहे हैं। रेल मंत्री ने इस सफलता पर टीम को बधाई दी है और इसे देश के परिवहन भविष्य को नई दिशा देने वाला कदम बताया है। इस परियोजना को अभी सीमित संसाधनों के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन तकनीक की विश्वसनीयता बढ़ने के साथ इसका विस्तार वाणिज्यिक रूप से किया जाएगा। हाइपरलूप एक ऐसी तकनीक है जो न केवल तेज रफ्तार उपलब्ध कराती है, बल्कि यह ऊर्जा की दृष्टि से भी अधिक कुशल और सुरक्षित विकल्प हो सकती है। शुरुआती चरण में इसका उपयोग माल ढुलाई के लिए किया जाएगा, जैसे कि मुंबई और पुणे के बीच सामान की तीव्र आवाजाही। जब परीक्षणों से तकनीकी भरोसा बढ़ेगा, तब इसे आम यात्रियों के लिए भी शुरू किया जाएगा। हालांकि चीन मैगलेव तकनीक के माध्यम से 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल करने की दिशा में काम कर रहा है, फिर भी हाइपरलूप को उससे अधिक उन्नत तकनीक माना जाता है। यह प्रणाली पूरी तरह नियंत्रित वातावरण में काम करती है, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना बेहद कम हो जाती है। इसके निर्माण में भारी आधारभूत संरचनाओं की आवश्यकता नहीं होती, जिससे इसकी लागत भी अपेक्षाकृत कम हो सकती है। इस प्रणाली में घर्षण बहुत ही कम होता है, जिससे न केवल गति अधिक होती है, बल्कि ऊर्जा की खपत भी घटती है। हाइपरलूप को ऐसी प्रणाली माना जाता है जो स्पेस जैसे वातावरण में काम करती है, जहां वायु के न होने के कारण गति में कोई बाधा नहीं आती। अमेरिका के लास वेगास में 2020 में 500 मीटर लंबे ट्रैक पर इसका परीक्षण हुआ था, जहां इसकी गति 161 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई थी। भारत में आईआईटी मद्रास और भारतीय रेलवे की साझेदारी से एक परीक्षण ट्रैक बनाया गया है, जिस पर प्रारंभिक परीक्षण 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किए गए हैं। भविष्य में इस रफ्तार को 600 किलोमीटर प्रति घंटे तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विश्व के कई देश इस तकनीक के विकास में जुटे हैं, लेकिन अब तक कोई भी देश इसे आम नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं करा सका है। भारत सरकार इस तकनीक को भावी परिवहन समाधान के रूप में देख रही है और इसे पूरा समर्थन दे रही है। यूरोप में वर्ष 2050 तक 10,000 किलोमीटर लंबी हाइपरलूप प्रणाली बनाने की योजना है, जो अभी अपने शुरुआती चरण में है।
भारत भी इस दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रहा है और यदि यह तकनीक सफल होती है, तो भारत इसे वैश्विक स्तर पर अग्रणी तकनीक के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। प्रारंभिक रूप से हाइपरलूप का इस्तेमाल लॉजिस्टिक्स और माल परिवहन में किया जाएगा। परीक्षणों के सफल रहने के बाद इसे सार्वजनिक यात्री सेवा में शामिल करने की योजना बनाई गई है। रेल मंत्री का सुझाव है कि पहले इसे छोटी दूरी की सेवाओं के लिए शुरू किया जाना चाहिए और फिर क्रमशः इसका विस्तार किया जा सकता है। हालांकि पूर्व केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस तकनीक पर संदेह जताया था, लेकिन पुणे और बेंगलुरु में हुई प्रगति ने सरकार का विश्वास बढ़ाया है कि यह एक व्यावहारिक समाधान बन सकता है। जैसे जैसे परीक्षण आगे बढ़ते जाएंगे, परियोजना से जुड़े नए अपडेट सामने आते रहेंगे। भारत में हाइपरलूप केवल एक तकनीकी सफलता नहीं है, बल्कि यह देश की आधारभूत संरचना और आर्थिक वृद्धि में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यह प्रणाली तेज, सुरक्षित और ऊर्जा कुशल परिवहन सुनिश्चित कर सकती है और भारत को वैश्विक मंच पर नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। सरकार इस परियोजना को पूरी गंभीरता से आगे बढ़ा रही है और भविष्य में भारत इस क्षेत्र में अग्रणी स्थान प्राप्त कर सकता है।